हम लोग भिखारी जैसे वैसे बूढ़ा सब इधर उधर भाग के बोला कि हम तुम लोग को नौकरी देंगे, जमीन देंगे बोल के ले लिया। आरएसपी और रेल दोनों मिलकर जो हम लोगों को इतना टॉर्चर किए हैं, इतना अभी तो चोर केस में डालना है, कभी तो मार केस में, मर्डर केस में डालना है। मार रेल में नौकरी नहीं दिला करे खान का दे, ठेकेदार में नौकरी दे बोका दे, ठेकेदार में ईमान कामा बाए। निवासी की जो जमीनी बातें हैं, मैं हमेशा गांव के अंतिम छोर तक जाकर उनकी बातें दुनिया तक रखना मेरा हमेशा से लक्ष्य रहा है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हमारा जनजातीय समाज है और मैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिला के तहत आने वाला एक छोटा सा ग्राम पंचायत बंडामुंडा के तहत बरकानी गांव में आया हुआ हूं। यहाँ पर पिछले दिनों साल के अप्रैल महीने में सुर्खियां बटोरने वाला एक बहुत बड़ी घटना यहाँ घटी थी। वो घटना क्या थी और आज मैं इनके साथ क्यों यहाँ पर खड़ा हूँ, इनकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का मैंने बेड़ा क्यों लिया है, ये सारी चीज़ें अभी आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दादा, बरकानी गांव कब बसा था? रेड से पहले भी यहाँ बसा हुआ है। उसका बाद में हम लोग से जमीन ले लिया। उसका बाद में बोला कि हम लोग नौकरी देगा, जमीन का जमीन देगा, बोला कुछ नहीं दिया। ना आदमी को पानी पीने का लायक दिया, ना कुछ नहीं। हम लोग कहाँ से नाला से ला के पी रहा था। उतना तक हम लोग जानता है और कर रहा है अभी तक भी। नौकरी भी देगा बोला, नौकरी भी नहीं दिया, ना जमीन का जमीन भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है हम लोग के लिए। जमीन हड़प लिया, पूरा जमीन हड़प लिया। फिर उधर से आके यहाँ कुछ जब जगह हुआ था तो बूढ़ा सब यहाँ आके रह गया कि किधरों नहीं भागा बोल के जमीन को रखा हुआ है। अभी तक कर रहा है और खा रहा है हम लोग। दादा, पहले आप लोग यहाँ से पहले कहाँ पर थे? वो इमली झाड़ में था। कौन सा इमली झाड़? और वहाँ इमली झाड़ है ना, वहां से हम लोग को इधर ला दिया, इधर रखा। लास्ट में हम लोग का खाना पीना का कोई बंदोबस्त नहीं, कुछ नहीं। हम लोग भिखारी जैसे वैसे बूढ़ा सब इधर उधर भाग के कुछ लाया, खिलाया, बड़ा किया। दीदी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मार्था एक्का। मार्था एक्का जी। दीदी, ये वाला जमीन जो है बरकानी का जमीन, आपके लिए क्या मायने रखता है? ये हमारे बाबा का बाबा, उनके बाबा, यहाँ 4 पीढ़ी हम लोग बसे हैं और अभी तक यहाँ रहते हैं। हमारे माता पिता यहीं रहकर हमारे बरकानी गांव के खेती जितना है, और जब सेल नहीं हुआ था, और 55 का बाद में इधर जो हमारे सरकार जो प्लानिंग किया, और उड़ीसा सरकार यहाँ का हम लोग का पूर्वजों को, हमारे बाबा लोगों को बोला कि हम तुम लोग को नौकरी देंगे, जमीन देंगे बोल के ले लिया। लेकिन हम लोग का इधर का बहुत जमीन का नहीं उठाया है और पैसा भी नहीं दिया है। और थोड़ा सा जहाँ पर नाप किया था उधर हम लोग का प्लांट घुसता है और रेल लाइन बैठा और अभी तक चल रहा है। और उधर बहुत जमीन तरफ स्टेशन, रेलवे स्टेशन बना है बंडामुंडा, और रेलवे कॉलोनी बना है, और उधर प्लांट का अंदर बाउंड्री हुआ है। हम लोग का जमीन थोड़ा सा बचा है। अभी तक हम लोग का माता पिता हम लोग को वही में चाष करके हम लोग को खिलाया पिलाया और ये पालन पोषण किया, और हम लोग का बाल बच्चा सब भी यही उसी में जी रहे हैं। हम लोग का गांव में कोई नौकरी चाकरी नहीं मिला है और हम लोग को नौकरी जमीन भी बदली नहीं मिला है। तो हम लोग ये जमीन से कहीं नहीं जाएंगे, और ये जमीन हम लोग का माता पिता है। ये जमीन हमारा सब कुछ है, हमारे पूर्वजों का और हमारे भविष्य का। यही जमीन हमारा सब कुछ है। हम लोग को तो नौकरी नहीं मिला है तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, और हम लोग यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और नहीं जाएंगे। बाबू, अभी हाल में यहाँ पे क्या काम हो रहा था आप लोग के जमीन में? कुछ महीना पहले हम लोगों का यहाँ जो आरएसपी
आरएसपी और रेल दोनों मिलके जो हम लोगों को इतना टॉर्चर किए हैं, इतना जो हम लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाया है वाला शायद ही और किसी को ना मिले। तो मैं भगवान से गुजारिश करता हूं, लेकिन ऐसे सरकार जो हम लोगों का ना बात सुनता है ना हम लोगों का कुछ एक तो वैल्यू देता है। आदिवासी लोगों को शायद सरकार क्या समझता है क्या है, नो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन हम लोगों जो यहाँ पे धरना बैठे थे, लगभग अब अभी 1 साल होने जा रहा धरना ठो बैठे थे। तो फिर बीच में आरएसपी बोले कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसमें से हम लोगों ने इधर रेल पटरी बिछा के डुमरते स्टेशन होके मटेरियल जो है उसको हम लोगों बाहर निकालेंगे, इसे बोल रहे थे। तो फिर हम लोगों ने उसका विरोध किए। और जो हम लोगों का जो 5th शेड्यूल एरिया है तो इसमें हम लोगों ने बोले कि अगर याला बिना ग्राम सभा नहीं होगा तो ऐसे कैसे आप लोग काम कर सकते, इसे बोल के हम लोगों ने बहुत बार बोला। तो बहुत पुलिस सब आया था, प्रशासन बहुत आया था। हम लोगों मतलब हर कोई गांव वाले जितना है, हम लोगों अड़ोस पड़ोस गांव वाले जितना, हर कोई जाके विरोध किए। तब फिर भी वो लोगों सुने नहीं और हम लोगों का बात कभी वो लोगों गौर किए भी नहीं। उसी को लेके हाल ही फिलहाल में जो घटना जो हुआ, मेरा चाचा जो एतो एका और सूरा कुजुर जो मेरा खुद का अपना चाचा है, लोगों को इतना मतलब नहीं होना चाहिए। अब घटना ठो जो कि पुलिस प्रशासन था लोगों का मौजूदगी में सब हुआ। तो मैं इसका जो भरपाई जो करना चाहिए वो मैं प्रशासन को ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि वही लोगों का चक्कर में सब हुआ। अगर वो लोगों रहते हुए भी ये सब हो रहा तो फिर आम जनता या फिर आदिवासी हम लोग कैसे सुरक्षित है? इसमें हम लोगों कुछ सुरक्षित नहीं है। तो फिर मैं बोलना चाहता हूँ ये प्रशासन को कि हम लोगों का जो नीचे वर्ग के जो आदमी है या फिर आदिवासी दलित पिछड़े जो भी है वो लोगों को अच्छा से वो लोगों देखे और हम लोगों को न्याय मिले। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोगों को जैसे भी करके न्याय दिलाए। और जो रहा बात हम लोगों का जमीन को लेके, जमीन है तो हम लोगों आदिवासी है, जमीन है तो नीचे वर्ग के आदमी सब रहेंगे। जमीन नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों नहीं बोलते हैं कि बंजारा जैसे घूम घूम के जो रहते हैं वैसे ही भी हम लोगों रह जाएंगे। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा प्रशासन को, सरकार को कि हम लोगों का जो जमीन है वाला जमीन का बदला जमीन देंगे। और हम लोगों का नौकरी नहीं चाहिए, भले हम लोगों को नौकरी मत दो चलेगा, लेकिन जो जमीन है वाला जमीन हम लोगों का नाम में कर दीजिए। यही मैं आपको और आप सरकार को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम है रेंसी टोपो। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो अभी आप? हाँ, मेरा तो अभी डिप्लोमा किए हैं, फिर अभी मेरा स्टडी चल रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए। क्या नाम है दादा? मेरा नाम चारू मिंग है। चारू दादा, ये जो रेल पटरी का जो काम यहाँ पे जो सेल के लिए रेलवे के द्वारा और जिला प्रशासन सुंदरगढ़ ये लोग के देख रेख में जो ये काम चालू हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं अनुसूचित ये 5वीं क्षेत्र, इसमें ग्राम सभा का सहमति लिया जाता है। तो आप लोग का ग्राम सभा में ये बात उठा था क्या? ये बात ग्राम सभा करने के लिए बोला, लेकिन हम लोग कोई राजी नहीं है तो ग्राम सभा कहाँ से होगा? ग्राम सभा हुआ ही नहीं है। और बिना अनुमति में, बिना ग्राम सभा करके ये सब बिना नोटिस में ये सब काम चालू कर दिया जबरदस्ती। और हम लोग के यहाँ जो घटना जो हुआ जीसीपी में चपाया, ये क्या जमीन हड़पने के लिए रेलवे ट्रैक बना, वो बिना ग्राम सभा में ही चालू किया है। हम लोग कोई राजी नहीं है, हम लोग राजी हुए ही नहीं है और ये काम चालू हुआ है। एतवारी अक्का दीदी, विरोध वाले दिन जो आप लोग वहाँ पे धरना दे रहे तो उस दिन हुआ क्या था दीदी, थोड़ा बताएंगे? हमरे धरना में शांतिपूर्वक से बैठ रही होले गुजुरमान कलेक्टर ऑफिस जा रहा है होले ई मन जिसपी लगाए के जौन बटे हमें चास जमीन चास का रिला बटे कोड़े के लगनी स्टार्ट कर लाए, कोड़े के लगनी स्टार्ट कर लाए खाने हमें मन रही होले काली की चला काले कोड़ा था चला हमें सभी मन के माना करे जब के कहले और गिली होले उ जगह पुलिस प्रशासन भी गेलक और सभे पहुंचली कूद कूद के गिली और पहुंचली हमें हमार जगह के ना कोड़ा के काहे गिली। और आगे दिन भी मन कोड़ात रहे खाने हमें मना करी कि ना कोड़ा जब तक ऊपरे से ऑर्डर नहीं आई बोले हमें कोड़े के नहीं देवे के कही रही बोले जैसन पहुंचली उ मन अपन पुलिस प्रशासन मन हमें के छेके लगल और एक दो भाई के चढ़ा दिला जिसपी में चढ़ा दिला होले हमें ओहे अगल बगल में रही और हमें के बैरिकेड लगाए के सामने पहुंचे के नहीं दिलाए होले हमें हमारे सामने तो कुछ नहीं रहे, ना ढेला रहे ना पखना रहे ना मट्टी रहे, कुछ नहीं रहे। हमें कहा से का करा बोले छोटे छोटे ढेला लाली हमें पुलिस प्रशासन मन के आधा लेबदाई के मारली होले हमें के दोषी धरल कि ईमान मारला कही के हमारे तीन तो कुछ धानुन तीर नहीं रहे कि टंगिया बलुआ कुछ नहीं रहे
बोले हमें कहाँ से मारली मान के मारे, हमें मारे पारली की नहीं पारली हमें, फिर भी हमें के दोषी धरल कि मारल केस में हमें के मारला, पुलिस मान कितना मारला के केस दिलाए और हमें के झूठ मूठ के ऐसन करला वैसन करला कि हमें के बदनाम करला। अभी तो चोर केस में डालना है, कभी तो मार केस में, मर्डर केस में डालना है, मार केस में डालना है हमें के, और उल्टा पुल्टा केस में हमें के गांव वाला के फंसाए दिला। और नाम है सुनीता मींज। सुनीता दीदी, घटना के बाद जिला प्रशासन सुंदरगढ़, आरएसपी और रेलवे की तरफ से आप लोग को कुछ आश्वासन मिला था क्या? आश्वासन कुछ नहीं मिल है हमके। जुएल उराव आए रहे, आरएसपी रहे, रेल वाला रहे, आला उमन और कहला कि तोहरे के नौकरी देव और छुआ पीला के पढ़ुआ के लिए भी पैसा कौड़ी सौंप देव और लाश के उठा कई के कहला, और पैसा कौड़ी तो कुछ नहीं दिलाई और लाश के भी उठाई के उमन ले गलाई और हमें दफना ली और एखन तक नौकरी भी नहीं दी है कि पैसा कौड़ी कुछ नहीं दी है। फोकट के उमन और जगह जमीन के बाबत में उमन रेल बैठा कई के हमके चुतिया बनाए दिला, ठैक दिला और हमें हमार जगह जमीन के नहीं छोड़ब, हमार जमीन के बदली हमके जमीन है चाहिए, नौकरियों नहीं चाहिए। हमें तो आदमी हमार चल गए और हमें नौकरी भी नहीं लेगा। हमके तो थकते जाते 8-9 महीना साल गुजरल पाठ से एखन ठाइक है, फिर से और थकते जाते और हमें हमार मोर गुजारिश है कि मीडिया वाला तक सब गोटा सारा दुनिया देश जानक और हमके सहायता करो। ठीक है पार्वती दीदी, हाँ। अभी 8 महीने के बाद भी शासन प्रशासन से आप लोग को जो नौकरी देने का बात हुआ था, इलाज के नाम पे खर्च देने का बात हुआ था और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा व्यवस्था देने का बात हुआ था, वो अभी हुआ है कि नहीं हुआ है दीदी? नहीं हुई है। वो नौकरी दे मुँह कहला जौन हमार देवार बेटा मान चल गया, नौकरी देबो कहला, नौकरी तो नहीं दिला, कहला कि मैं सेल में नौकरी देबो और छुआ पुता के पढ़ुआमू लिखवामू और जौन देवार को मेडिकल में रहे से के बेच ले देखमू कहला, आधा देखला देवारों के और उसने आधा दिख के ई मेडिकल ऊ मेडिकल कुकुर लेके करला और इनके रखला और एखान नौकरी देबो कहला, सेल में नौकरी देबो कहला, सेल में नौकरी नहीं दिला और एखान कहते ठिकादार में नौकरी देबो कहते, ठिकादार में ईमान कामा बाए। मैं कहा तो ठिकादार में नौकरी नहीं कमा पाए, हमार खेत जमीन रहो का, हमार जो खेत जमीन है वो हमार पर्चा बन के आओ का ऊपरे बाटले और पुलिस प्रशासन कहला कि जितना भी लाश रहे बेर कहला कि हमें नौकरी दे, ऐसे नौकरी देव जे उमन बैठ के झाड़ू खेल करवाए और छुआ पुता के पढ़ुआ बाई के कहला, मगर कुछ तो नहीं करला और एखन नहीं कही रहा। इतना दिन हुई गेला, साल पूरे जाई कई दिन 9 महीना तो चल गेला। हमार जन घटना ठू कोनो तो नहीं होला, कोनो सुविधा नहीं दिला और जुबेल उराम कहला कि आई जावा कई लावा कहला, जुबेल उराम कुछ नहीं करके गेला। अब अभी ये वाला जो केस है, अभी ये क्या न्यायालय में ये अभी तक लंबित है क्या, केस चल रहा है आपका? हाँ, अभी तो ये कोर्ट में मतलब केस तो चल रहा कि लोगों का जो भी घटना हुआ है या फिर जमीन का विवाद में जो भी बात चल रहा वाला, जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक काम और नहीं होगा बोल के पुलिस प्रशासन बोला है। सेल वाले खुद बोले हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी और कुछ काम नहीं करेंगे, जब तक इसका कुछ सुनवाई नहीं होता है तो हम लोगों कुछ काम नहीं करेंगे बोल के बोले हैं। प्लस आप लोगों का जो हम लोगों का मंत्री है, आदिवासी लोगों का जो मंत्री है श्री जुएल ओराम जी, और खुद हम लोगों का गांव में आए थे और यही जगह में आके बोले हैं कि जब तक अभी यहाँ पे जितना भी तुम लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसको तो हम अभी जो जान चल गई उसको तो हम ला नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी आप लोगों का आगे चल के जो बच्चों लोगों का पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ भी नौकरी वो सब हम दिलाएंगे, इसे बोल के वो आश्वासन दे के गए हैं। लेकिन अभी 8-9 महीना होने जा रहा, लेकिन अभी तक कुछ हम लोगों को मिला नहीं है। और मैं अभी हम लोगों का जो मंत्री नहीं, हम लोगों का जो एमएलए है श्री जोसेफ तिर्की, वो भी बोले थे कि जो भी एग्रीमेंट किया हुआ है वो सब हर चीज़ हम कर देंगे बोल के बोला था, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं है। तो मैं बोलना चाहूँगा जुएल ओराम और हम लोगों का एमएलए रोहित जोसेफ तिर्की को कि जो भी हम लोगों को
बनता है कि हम लोगों को आगे चल के जो बच्चों लोगों का पढ़े लिखे लोगों का अच्छे से देखभाल करे और अच्छा से वो लोगों का परिवार अच्छा से चले, ही मैं हम लोगों का नेता सबको मैं बोलना चाहता हूँ। बाबू, विकास के नाम में ये सारा काम हो रहा है ना, तो आप लोग विकास के विरोध में हो या विकास होना चाहिए लेकिन आप लोग के आपसी सहमति के साथ होना चाहिए? इसमें एक युवा होने के नाते आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा कि हम लोगों का इंडिया जो कंट्री है पहला बहुत अच्छा और सुंदर कंट्री है, वो तो मैं जानता हूँ अच्छा से, क्योंकि मैं मोबाइल में देखते रहता हूँ और इधर इधर जाके मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ कि हम लोगों का इंडिया कंट्री कितना सुंदर है। और रहा बात विकास का अगर देखा जाए तो जितना भी इंडस्ट्री, जितना भी फैक्ट्री सब लगा है, सब जमीन के ऊपर में ही लगा है। और अगर जमीन देखा जाए तो फिर आदिवासी लोगों का और नीचे वर्ग के जो आदमी सब है वही लोगों का है। और विकास के हम लोगों का भी विरोध किए नहीं है और नहीं करेंगे, लेकिन जो एक तो रहता है ना कि किसी का भी अगर मैं जमीन ले रहा हूँ, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई फैक्ट्री हो या फिर कुछ भी, लेकिन वो लोगों को मतलब जब तक ग्राम सभा या फिर कुछ भी मीटिंग बिना हुए, बिना कुछ बात उत किए ऐसे किसी का जमीन तो ले नहीं सकता है सरकार या फिर कोई फैक्ट्री। लेकिन विकास हम लोग चाहते हैं। अरे विकास के लिए तो कौन नहीं चाहते, अपना देश को ऊंचा या फिर अपना देश टॉप में रहे बोल के हर कोई चाहता है। और मैं अभी युवा हूं तो मैं हमेशा चाहूंगा कि हम लोगों का इंडिया कितना तरक्की करे और हमेशा हम लोगों का ग्रीन इंडिया और अच्छा इंडिया बने, ये तो मैं चाहता हूं। और विकास के लिए मैं अगर देखा जाए तो जमीन क्या, अगर विकास के लिए अगर मेरा जान या फिर हम लोगों के जान भी दरकार पड़े ना, तो फिर इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। विकास हमेशा हम लोग चाहते भी है। दीदी, ये जो पूरा का पूरा जो घटना घटा और आज भी आप लोग जो है मदद के उस प्रतीक्षा में है कि हमारे परिवार का जो नुकसान हुआ, जो अभी तक शासन प्रशासन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और अभी तक वो सहयोग के नाम पे, सपोर्ट के नाम पे आप लोग का जो बात है, आप लोग का जो आरोप है कि अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिला है ना? तो आप अपना बात पूरा दुनिया तक, पूरे समाज तक अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हो, हमारे विधायक हो, चाहे हम लोग का कल्याण मंत्री हो, और हमारे यहाँ का प्रशासन और हमारे सुंदरगढ़ के जिला अधिकारी साहब को मैं यही गुजारिश करती हूँ कि हम देश के लिए ही तो हमारे पूर्वजों ने हमारा जमीन दे दिया और उसमें बहुत कुछ बना है। रेल सेल फैक्ट्री बैठा, रेल बैठा, और इधर स्कूल और क्वार्टर सब हुआ, लेकिन हमारे गांव को आज तक उन्नति के नाम में कुछ नहीं मिला है। सेल तरफ से नहीं, रेल तरफ से नहीं, कि सरकार के ओर से भी नहीं। और जस्ट अभी 10 साल हुआ तो ब्लॉक तरफ से खाली हम अपने मेहनत से ब्लॉक गए और अभी थोड़ा सा एक ठू रोड बना है, फिर गली गली बचा है। और हम लोग का जो अभी यहाँ घटना हो रहा है उसमें जो हमारे बेटी लोग, बहन लोग जो विधवा होके बैठी है, जो अभी तकलीफ में है, वो सब के बाल बच्चा सबको पढ़ने के लिए और उनका परिवार में इलाज के लिए मैं गुजारिश करती हूँ। और हमारे गांव में सब सुविधा नहीं है और हम अभी 1959-60 मसीहा से अभी तक यहाँ बसे हैं। और उससे पहले ब्रिटिश का ज़माना से ही हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया था और लड़ाई का टाइम भी बहुत लड़ाई किया। और हमारे पूर्वजों ने बता रहे थे कि ब्रिटिश टाइम में हम लोग अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई किया और काम भी किया नेता लोगों के लिए, और स्वाधीन हुआ। उसके बाद हम लोग सोचे थे कि हम स्वाधीन होने के बाद अच्छा से जी सकेंगे, लेकिन हमारे साथ तो स्वाधीन होने के बाद भी हम लोग पराधीन हैं। और हमारे यहाँ गांव के लोग कितना तकलीफ में है, तो ये सब के लिए कोई अभी तक
हमारा दुख नहीं समझ रहे हैं, तो हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग का तकलीफ समझिए। तो हम लोग के लिए जमीन ही चाहिए, और हम भारत माता के हैं और भारत माता के ही रहेंगे, और यहीं पर यही गांव में ही रहेंगे। तो आप सबको धन्यवाद। बरकानी गांव की यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है। यह उस सिस्टम का आईना है जहां विकास की रफ्तार में इंसान कुचल दिए जाते हैं। सवाल बस इतना है, क्या आदिवासी की जमीन पर उसका हक नहीं? क्या न्याय इतना कमजोर हो गया है कि उसे पाने के लिए जान देनी पड़े? अगर यह आवाज आज नहीं सुनी गई तो कल किसी और गांव से यही सवाल उठेगा। निर्णय आप पर छोड़ता हूं भारत। धन्यवाद।